आज की इस वीडियो में हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। तो आज हमारा जीएस सीरीज का डे 10। यदि आप लोगों ने डे 9 तक की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना, ताकि आप लोगों से एक भी जीके जीएस का टॉपिक मिस ना हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो आप लोग को ध्यान रखना है 1885 ईस्वी में हुई थी, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? तो आप लोगों को ध्यान रखना है बॉम्बे मुंबई में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो आपको ध्यान रखना है ए.ओ. होम ने। नेक्स्ट है, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोगों को ध्यान रखना है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। नेक्स्ट है, कांग्रेस का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है संवैधानिक सुधार करना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आप चलिए देखते हैं उग्र राष्ट्रवाद व स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन किसने किया? तो आप लोगों को ध्यान रखना है लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, ये आप लोगों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है बंगाल। नेक्स्ट है, सूरत विभाजन कब हुआ? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट है, सूरत विभाजन का परिणाम क्या हुआ? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कांग्रेस का विभाजन, ठीक है। नर्म और गर्म दल अलग हो गई थी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं गांधी युग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फर्स्ट है हमारा, भारत में गांधी जी का आगमन कब हुआ? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर है चंपारण में। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1920 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया? तो आप लोगों को ध्यान रखना है चौरी चौरा कांड के कारण, ठीक है। ये कब हुआ? तो 1922 में। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 1930 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किससे हुई? तो आप लोगों को ध्यान रखना है दांडी मार्च से। नेक्स्ट है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर है 12 मार्च 1930 से। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1931 ईस्वी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1930 में। नेक्स्ट अब चलिए देखते हैं हम लोग संवैधानिक विकास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 किस नाम से जाना जाता है? तो आपको ध्यान रखना है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से। नेक्स्ट है, द्वैध शासन किस अधिनियम से लागू हुआ? तो आपको ध्यान रखना है भारत सरकार अधिनियम 1919 से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता क्या है? तो आपको ध्यान रखना है प्रांतीय स्वायत्तता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा, प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू हुई? तो आपको ध्यान रखना है 1937 ईस्वी में। अब चलिए देखते हैं क्रांतिकारी व वैकल्पिक धाराएं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, गदर आंदोलन किससे संबंधित था? तो आपको ध्यान रखना है क्रांतिकारी आंदोलन से। नेक्स्ट है हमारा, भगत सिंह किस संगठन से जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर है HSRA से। नेक्स्ट है, काकोरी कांड कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1925 में। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो आप लोग को ध्यान रखना है सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई? तो आपको ध्यान रखना है 1943 ईस्वी में। नेक्स्ट है, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो आप लोग को ध्यान रखना है 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो आपको ध्यान रखना है करो या मरो। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन कब आया? तो आपको ध्यान रखना है 1942 ईस्वी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, कैबिनेट मिशन कब आया? तो आपको ध्यान रखना 1946 में। नेक्स्ट है, माउंटबेटन योजना कब हुई? तो आपको ध्यान रखना है कब प्रस्तुत हुई? तो आपको ध्यान रखना है 1947 में।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, भारत को स्वतंत्रता कब मिली, तो आपको ध्यान रखना है 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट है हमारा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो आपको ध्यान रखना है 1906 ईस्वी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, द्विराष्ट्र सिद्धांत किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है मुस्लिम लीग से, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, जिन्ना को कायदे आजम क्यों कहा गया, तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि वह मुस्लिम लीग के नेता थे इसलिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो आपको ध्यान रखना है 1946 में। अब चलिए देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है हमारा, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा, तो आपको ध्यान रखना है सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था, तो आपको ध्यान रखना है स्वतंत्रता मिलना देश को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक रही है, तो आपको ध्यान रखना है भारत छोड़ो आंदोलन में। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा योगदान क्या था, तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय एकता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा, स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किस वर्ग ने किया, तो आपको ध्यान रखना है मध्यम वर्ग के लोगों ने। नेक्स्ट हमारा, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस संसद ने पारित किया, तो आपको ध्यान रखना है ब्रिटिश संसद ने। नेक्स्ट है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो आपको ध्यान रखना है लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन बना, तो आपको ध्यान रखना है जवाहरलाल नेहरू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेस की भूमिका कैसी थी, तो आपको ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भारतीय इतिहास में क्यों इम्पोर्टेंट, तो आपको ध्यान रखना है औपनिवेशिक शासन का अंत और लोकतंत्र की स्थापना। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट डे के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।